और क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करेंगे उमेश पाल हत्याकांड के नए वीडियो से, जहां गली में लगे सीसीटीवी का एक और फुटेज सामने आया है। वारदात के 20 दिन बाद सामने आया वीडियो में असद से लड़ते हुए दिखाई दिया उमेश पाल पुलिसकर्मी को बम मारते दिखा गुड्डू मुस्लिम। बीस दिन पहले प्रयागराज में उमेश पाल का मर्डर किया गया। बीते 20 दिनों से ही उमेश पाल के हत्यारों की तलाश जारी है और हर गुजरते दिन के साथ एक नया सुराग सामने आ रहा है। अब उमेश पाल हत्याकांड में वो एक नई कड़ी भी शामिल हुई, जिसने हत्याकांड की अब तक की अधूरी तस्वीर को पूरा कर दिया है। चंद सेकंड का वो एक वीडियो हत्याकांड की अधूरी तस्वीर को कैसे पूरा कर गया, इस रिपोर्ट में देखिए। दिन पहले अतीक के फरमान पर कत्लेआम मचा। धूमनगंज में मौत का खेल हुआ। सरेआम उमेश पाल को भून दिया गया। बीच बाजार में हुई इस खूनी वारदात की पूरी सच्चाई मौके पर लगे कैमरों में कैद थी, लेकिन इस जुर्म की एक कड़ी अभी भी अधूरी रह गई थी, जिसका खुलासा वारदात के ठीक 20 दिन बाद हुआ है। उस एक नए वीडियो ने अतीक के बमबाजों की हकीकत खोल कर रख दी है। सामने आई अतीक के बमबाजों की नई तस्वीर। खुल गई प्रयागराज कांड की नई कड़ी। सीसीटीवी में कैद कत्ल के बारूदी सबूत। अतीक की औलाद की पूरी करतूत। हाथ में बारूद, झोले में बम, शिकार खत्म। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक इन तस्वीरों को सबने देखा। बीते 20 दिनों से हत्याकांड की उस वारदात की जीती जागती गवाह ये तस्वीरें हैं। अतीक का बेटा अपने शूटर्स के साथ सरेआम उमेश पाल की मौत का इंतजाम कर रहा था। धूमनगंज में मौत का खूनी खेल खेला जा रहा था, मगर इस वीडियो में गली के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, ये अभी तक सभी के लिए पहेली बना हुआ था। और फिर हत्याकांड के ठीक 20वें दिन सामने आए 33 सेकंड के एक वीडियो ने इस पहेली को सुलझा दिया। उमेश पाल हत्याकांड में नया सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, उसको देख कर के इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अंतिम समय तक उमेश पाल को अंदर गली में ले जा करके मारा गया है और किस तरह से असद जो दिखाई दे रहा है फुटेज में, उसने किस तरह से उमेश पाल को गोलियां मारी हैं। बीस दिन बीत जाने के बाद सामने आया ये नया सीसीटीवी वीडियो। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की वो कड़ी है जिसमें अतीक के बमबाज गुर्गे और गोलीबाज बेटे की पूरी सच्चाई कैद है। चंद सेकंड के इस वीडियो में हर उस सवाल का जवाब है जिनकी तलाश 24 फरवरी से जारी है। उमेश पाल के घर के सामने से गुजरने वाली ये वही गली है जिसमें 24 फरवरी की शाम 4:56 पर कत्लेआम मचा हुआ था। जब सबसे पहले उमेश पाल की गाड़ी यहाँ पर आकर के रुकी और यहाँ से उमेश पाल पर फायरिंग की गई, जो सबसे पहला फायर था वो उस्मान ने किया। उसके बाद उमेश पाल इस जगह पर जमीन पर गिरे और उसके बाद उनके गनर को भी गोली लगी और उसके बाद दोनों लोग अंदर की तरफ गली में भागे थे। तो अंदर भागने के बाद शूटर्स भी उमेश पाल के पीछे भागे और उमेश पाल की यहाँ पर गोली लगने के बावजूद झड़प हुई थी शूटर्स की। और उसके बाद जिसको असद बताया जा रहा है, उसने उमेश पाल को पकड़ करके गोलियां मारी हैं, सामने से सीने में गोली मारी है। सड़क पर उमेश पाल की कार आकर रुकी तो पीछे पीछे अतीक के गुर्गे और उनकी अगुवाई कर रहा असद भी पहुँच गया। पहले सड़क पर उमेश पाल पर गोलियों की बौछार की गयी। जान बचाने के लिए उमेश पाल गली में दाखिल हुए। पीछे पीछे अतीक का बेटा असद भी गली में पहुंच गया। पहले तो दोनों के बीच झड़प चलती रही। इस बीच मकान का दरवाजा खोलकर एक लड़की उमेश पाल को बचाने के लिए बाहर जाती, लेकिन गोली चलते ही लड़की वहां से भाग निकली। हाथों में बंदूक लिए असद लगातार उमेश पर हमला करता रहा। 15 सेकंड के अंदर ही उमेश पाल को कुल 7 गोलियां मारी गयी।
तो यहीं पर झड़प हुई थी। उसके बाद उमेश पाल गोलियां लगने के बाद 7 गोलियां कुल उमेश पाल को लगी थी। उसके बाद इस गली से अंदर भागे थे। तो अंदर की अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो ये वो गेट है जिसके जरिए उमेश पाल अंदर गए थे, और एक बच्ची भी आपको फुटेज में दिखाई देगी जो बाहर आई थी और उसके बाद जब गोलियां चली तो तेजी से भागी थी। तो इसी गेट से उमेश पाल अंदर की तरफ भागे थे और अंत में जब सिपाही पर आपने देखा होगा फुटेज में भागते हुए बम से हमला किया गया तो उसके निशान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बम है उसका जो एक्सप्लोजन हुआ है उसका निशान यहाँ पर देखा जा सकता है। उमेश पाल अपनी जान बचाने के लिए घर में घुस चुके थे, लेकिन उनके हत्यारों पर खून सवार था। उमेश पाल को गोलियां मारने के बाद हत्यारों के निशाने पर उनकी हिफाजत में तैनात गनर थे। गली में गनर ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से अतीक के बमबाज ने गनर पर बम से हमला कर दिया। गली में वो बम सीधे पुलिसकर्मी के सिर पर जाकर लगा। बम फटते ही हर तरफ सिर्फ धुआं धुआं था और अतीक के गुर्गे अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके थे। ये पूरी घटना जो बम का हमला है, इस सामने जो ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इसमें कैद हुई है। तो किस तरह से भयानक तरीके से हमला किया गया था उमेश पाल को और किस तरह से उनकी मौत हुई, पूरी तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे में निकल करके सामने आई है। तो हम उमेश पाल के घर पर मौजूद हैं और कुल उमेश पाल के घर की अगर हम बात करें तो 22 सीसीटीवी कैमरे उमेश पाल ने अपने घर और सामने और आसपास लगवाए थे। उमेश पाल को इस बात का एहसास था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है और इसीलिए इतने ज्यादा सीसीटीवी कैमरे अपने घर, कंपाउंड और घर के बाहर सड़क पर लगाए हुए थे। और ये सीसीटीवी कैमरे ही अब हत्याकांड की पूरी कहानी कह रहे हैं। उमेश पाल को इस बात का एहसास हो चुका था कि अतीक के इरादे नेक नहीं हैं। सरकारी सुरक्षा के साथ साथ उमेश ने अपने घर के इर्द गिर्द कुल 22 कैमरे लगाए थे। अतीक के इशारों पर हुए हमले में सरकारी गनर तो शहीद हो गए, लेकिन हत्यारों का एक एक राज कैमरे की नजरों में कैद जरूर हो चुका है। जो साथ में सरकारी सुरक्षा थी, गनर थे, वो उमेश पाल को बचा नहीं पाए, वो खुद इस हमले में शहीद हो गए। लेकिन घर पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसके जरिए पूरी कहानी और पूरी सच्चाई सामने आई। तमाम ऐसे चेहरे थे जो बेनकाब हुए, जो बिना किसी चेहरे को कवर किए उमेश पाल पर हमला करते दिखाई दिए थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो उमेश पाल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो पुलिस के लिए मददगार हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है इन कैमरों के जरिए वो दोषियों को सजा दिला सकते हैं, अपने आप में पर्याप्त हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से भयानक हमला उमेश पाल पर किया गया था उसकी एक और तस्वीर सामने आई है। 20 दिन में सामने आया हर एक सबूत ये साफ कर चुका है कि उमेश पाल के हत्यारों के इरादे किस कदर खौफनाक थे। गोलियों और बम से हमला करने के बाद वो कातिल ये पूरी तसल्ली कर लेना चाहते थे कि उमेश पाल किसी भी हाल में बच न सके। सड़क पर गोलियां, बम बरसाने के बाद हत्यारों ने उमेश का पीछा गली के अंदर तक किया, लेकिन अतीक के इशारों पर खूनी खेल खेलने वाले हत्यारों की एक एक हरकत कैमरे में कैद हो चुकी है और धीरे धीरे हर सच बेनकाब हो रहा है। निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो अपराधी थे और आखिरी समय तक उमेश पाल को मार करके इस बात की तसल्ली कर लेना चाहते थे कि उमेश पाल की जान किसी भी हालत में न बचे। और सामने से जो असद है, सामने से उमेश पाल को पकड़ करके सीने में गोली मारी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो निश्चित तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद और तस्वीर साफ हो गई है कि किस तरह से उमेश पाल पर हमला किया गया और हमलावरों का मकसद ये था कि किसी भी कीमत पर उमेश पाल की जान न बचे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, रफ्ता रफ्ता एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ उमेश पाल की हत्या को किस तरह अंजाम दिया गया ये सामने आया, तो साथ ही 20 दिन बाद यह खुलासा भी हुआ कि उमेश पाल की हत्या की साजिश साल 2 साल से नहीं बल्कि साल 2018 से रची जा रही थी। उस वक्त देवरिया जेल में बैठे अतीक ने उमेश पाल के कत्ल की बात कही और 2018 में कही उस बात को 5 साल के बाद 2023 में सच साबित कर दिया। अतीक के कहने पर प्रयागराज में मौत का खेल खेला गया।
सरेआम उमेश पाल की जान ले ली गई। 24 फरवरी की शाम धूमनगंज में उमेश पाल को मौत की नींद सुला दिया गया, लेकिन जुर्म के 20 दिन बाद सच सामने आया कि हत्याकांड की कहानी हाल फिलहाल की नहीं बल्कि पूरे 5 साल पहले लिख दी गई थी। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या भले ही 24 फरवरी 2023 को की गई हो, लेकिन अतीक गैंग की तरफ से सालों से उमेश पाल की हत्या की साजिश रची जा रही थी और इसका खुलासा हुआ है 8 जनवरी 2019 को धूमनगंज थाने में दर्ज हुई एक एफआईआर में। 24 फरवरी 2023 को हुई उमेश पाल की हत्या के बाद से एक एक कर हर सच बेनकाब हो रहा है। ताजा खुलासा है कि अतीक अहमद ने 5 साल पहले यानी 2018 में उमेश पाल को मारने का मन बना लिया था। अतीक अहमद के इशारों पर 22 नवंबर 2018 को प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद का अपहरण किया गया। जेल में जैद से मारपीट के बाद अतीक ने पहली बार अपने इरादों के बारे में बताया। एफआईआर मोहम्मद जैद की तरफ से दर्ज कराई गई है, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है। मोहम्मद जैद ने एफआईआर में लिखा है कि 22 नवंबर 2018 को अतीक के गुर्गे उसे प्रयागराज से किडनैप करके देवरिया जेल ले गए थे, जहां पर जैद को अतीक और अतीक के लोगों ने जम करके मारा पीटा था। साथ ही अतीक अहमद ने उमेश पाल के लिए भी जैद को धमकी दी थी और ये कहा था कि उमेश पाल जिस तरह से तमाम मामलों की पैरवी कर रहा है, उसको जिस दिन मरवाऊंगा 15 दिन तक वो नेशनल टीवी पे चलेगा। मतलब हत्याकांड की साजिश साल 2018 से ही की जा रही थी। इस बात का खुलासा सामने आई एक ताजा जानकारी से हुआ, जिसके मुताबिक अतीक अहमद ने 2018 में देवरिया जेल में रहते उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। देवरिया जेल से ही अतीक ने हत्या की धमकी दी थी। अतीक का कहना था कि कत्ल के बाद बस 15 दिन तक ही खबर चलाई जाएगी। इस बात का खुलासा 8 जनवरी 2019 को प्रयागराज के धूमनगंज में दर्ज कराई गई एक एफआईआर से हुआ। प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जैद ने अतीक अहमद पर उमेश की मुखबरी के लिए मारपीट का आरोप लगाया। साफ है कि जैद के जरिए अतीक उमेश की जानकारी चाहता था। अतीक अहमद ने जैद से ये भी कहा था कि उमेश पाल की मुखबिरी तुमको ही करनी पड़ेगी, अगर मुखबिरी नहीं करोगे तो तुमको भी मरवा दूंगा। तो जाहिर तौर पर स्पष्ट होता है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश सालों पहले से रची जा रही थी। देवरिया जेल में बेखौफ माफिया अतीक ने प्रॉपर्टी डीलर जैद से मारपीट की, धमकी भी दी कि अगर जैद उमेश पाल की जानकारी अतीक तक नहीं पहुंचाता है तो उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। 15 दिन तक टीवी पर खबर चलने के बाद कही, लेकिन 5 बरस बाद जब अतीक के इशारों पर उमेश का कत्ल हुआ तो ये सच भी सामने आ गया कि साजिश सालों पहले तैयार हो चुकी थी। अतीक अहमद उमेश पाल को गालियां दे रहा था और ये कह रहा था कि जिस दिन उसको मारूंगा उस दिन 15 दिन तक नेशनल टीवी पर खबर चलेगी। यानी स्पष्ट होता है कि अतीक अहमद के टारगेट पर पहले ही उमेश पाल थे और उमेश पाल को जिस तरह से हत्या की गई उसके बाद तमाम शूटर्स और अतीक अहमद के बेटे असद का नाम सामने आया है, तो स्पष्ट हो जाता है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश जेल से रची गई थी और सालों पहले रची गई थी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। वो लोग खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताते थे, कानून